Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learn with Amit Ashish. फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीरीज के इस 14वीं क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ समावेशित शिक्षा तथा अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसे ध्यान से पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन तथा गरीब बच्चे, अनुसूचित बच्चे, अनुसूचित जनजाति बच्चे, या फिर ये सभी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। सेकंड है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, हमसे पूछ रहा है कौन सा इसमें वाक्य गलत है, यानी कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। सामान्यीकरण सामान्य युगों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करता है। समावेशीकरण समाज के शारीरिक अपंग भाग को समाज से मिलाता है। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है। शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, सही है। बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, ये भी ठीक है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर है, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, अधिक पाठशालाओं को खोलना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर है, अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हैं? व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं, सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना, स्वयं को समाज से पृथक करना, या फिर मानसिक रूप से कमजोर होना। तो इसका सही आंसर है बी, सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना। छठवां प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं? विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, पारिवारिक गरीबी, शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना, या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे होते हैं उनका शिक्षा जो स्तर होता है उनका वो थोड़ा डाउन होता है। तो इसका क्या कारण है? विद्यालय में ऐसे बच्चों की संख्या क्या होती है? कम होती है, और पारिवारिक गरीबी होती है, और वहाँ पर शिक्षा का सही से प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर है, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, आर्थिक प्रारूप पर, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, या फिर शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव? तो इसका राइट आंसर है आर्थिक प्रारूप पर। फिर है, वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सृजनशीलता को प्रोत्साहन, विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध सहगामी क्रियाएं, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फिर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विश्वविद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा? तो इसका राइट आंसर है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी किसी को पीछे नहीं रखना है। सामान्य बच्चे जो जैसे उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वैसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए, यानी
कुल मिलाकर साथ में पढ़ाया जाए। फिर है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? यानी साधन संपन्न से यहाँ पर क्या अर्थ है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि वे उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल गलत। फिर उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्धि होने से क्या मतलब है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बाकी ऑप्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। फिर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, दिव्यांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या फिर क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। याद रखिएगा आर्टिकल 41 से 46। फिर है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? अनुच्छेद 29A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 30A, या फिर अनुच्छेद 30B? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 30A। फिर है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले से संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। राइट आंसर है बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। फिर है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके सिवाय? पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, या फिर संवेदनशील बनाना। तो इसका राइट आंसर है पृथक्करण, यानी इसके सिवाय समावेशन को सफलता बनाया जा सकता है, यानी सफल बनाया जा सकता है इन तीनों से। फिर है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी अपराध बनाया जाए। बिल्कुल गलत। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए, या फिर आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। फिर है, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या फिर विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। राइट आंसर है बी, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी प्रकार के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, या फिर इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए,
आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। फिर है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या फिर विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। फिर है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन शिक्षार्थी विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या फिर जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, या जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका राइट आंसर सी है। आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, खासकर समावेशी शिक्षा के से संबंधित प्रश्नों में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, या फिर यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, या फिर यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या फिर यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, या फिर उन पर ध्यान न दें क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें। फिर है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है, या फिर गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। फिर है, समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, या फिर सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। राइट आंसर है बी। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या फिर विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो राइट आंसर क्या है? ए। इसमें कहा था वंचित की समस्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव।
आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।